It is Sanjay Rawat going to represent a video lecture in front of you all on the topic solar system. So without any delay, let's get started. What is mean by solar system? Solar system refers to the family of sun in which sun is at center of the solar system. सोलर सिस्टम हमारे पास एक फैमिली ऑफ सन है जिसमें सन एक सेंटर मीडियम पर रहता है और उसके चारों तरफ हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटरॉइड्स, ये सब उसके चारों तरफ एग्जिस्ट करते हैं. देयर आर 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं और जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ से, सन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हैं और इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस वो एक पर्टिकुलर वे में अरेंज हैं. तो सबसे जो नज़दीक है वो मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद हमारी अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, फिर यूरेनस एंड फिर नेपच्यून फाइनली. तो मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के और नेपच्यून सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है. ऑन मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं प्लूटो की. सो इन 2006 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को एक प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट में डाउनग्रेड कर दिया. तब तक 2006 तक हमारे सोलर सिस्टम के पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. ये 9 प्लैनेट्स में प्लूटो भी इंक्लूडेड था. जो 8 प्लैनेट्स हैं प्लस प्लूटो, हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे. पर प्लूटो को इन 2006 एक रिसर्च के बाद इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डाउनग्रेड करके प्लैनेट से ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया. अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की. प्लैनेट होते क्या हैं एक्चुअल में. तो हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कब कहेंगे? तो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट तब कहला जाती है जब वो उसके पास अपनी ना लाइट हो ना हीट हो. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी लाइट या हीट नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स. सो जिनके पास होती है उनको हम क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं सन का. सन हमारे पास एक सेलेस्टियल बॉडी है तो जिसके पास अपनी पूरी हीट और लाइट है. उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बेसिकली स्टार कहते हैं. तो स्टार अपनी लाइट और हीट को कैरी करता है. बट प्लैनेट्स जो होते हैं ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अपनी हीट और लाइट को कैरी नहीं करते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की. जैसे वीनस जो है और अर्थ है, ये दोनों ही प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ घूम रहे हैं. लेकिन वीनस और अर्थ को हम एज अ ट्विन सिस्टर या ट्विन प्लैनेट के नाम से जानते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन दोनों का अपना सेम साइज और सेम शेप है. ऑलमोस्ट सेम साइज और सेम शेप की वजह से इनको हम एज अ अर्थ ट्विन प्लैनेट कंसिडर करते हैं. अब हम बात करते हैं अपने स्टार की, जो बेसिकली हमारा सेंटर पॉइंट है हमारे सोलर सिस्टम का, दैट इज सन. सन क्या है? सन एक ह्यूज स्टार है जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर मटेरियल्स. तो इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम की वजह से जो हमारा सन है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हीलियम है, हाइड्रोजन है. इन्हीं की वजह से जो सन है हमारा अल्टीमेट सोर्स है सोलर सिस्टम का. सोलर सिस्टम को जो पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो अकेला सन ही है. अब हम बात करें अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस की. तो अगर हम सन को देखते हैं, इतने दूर होने के बावजूद भी अर्थ हमसे सन से हम जो हमारे अर्थ की डिस्टेंस है बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर के अप्रॉक्स है, जो कि अपने आप में एक ह्यूज अमाउंट है. जिसकी वजह से जो अर्थ सन से निकलने वाली बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हैं, एक्सट्रीमली हॉट एनर्जी है, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती. यहाँ पर इस फिगर में आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो फिगर है ये हमें बता रहा है कि अर्थ और सन की डिस्टेंस क्या है. अब यहाँ पे मैं आपको एक एनिमेशन के थ्रू दिखाऊंगा कि किस तरह से सन के चारों तरफ हमारी सारी सेलेस्टियल बॉडीज, चाहे वो प्लैनेट्स हो, स्टार हो, सैटेलाइट्स हो, वो किस तरह से मूव करते हैं. ये देखिए, यहाँ पर आपको इस ब्यूटीफुल एनिमेशन से दिखाई दे रहा होगा कि हमारे जो मिडिल में है वो हमारा सन है. उसके चारों तरफ हमारी सेलेस्टियल बॉडीज एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी में मूव कर रहे हैं. इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. इन ऑर्बिट्स में जब हमारे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो इस ऑर्बिट को छोड़ता नहीं है. यहाँ पर हमारा जो सन है एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, सभी प्लैनेट्स को बाइंड अप कर रहा है. ये बाइंड अप करने के बजाय
जब ये बाइंड अप करता है तो किसी भी प्लैनेट को दूर नहीं जाने देता। ये एक बाइंडिंग फोर्स देता है जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स और जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में ये हमारे मीटरॉइड्स और एस्ट्रॉइड्स हैं। इनके बारे में हम आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं अपने ब्यूटीफुल अर्थ के बारे में। अर्थ जो कि सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है और साइज के हिसाब से पूरे प्लैनेट्स में 5th नंबर पर आता है। वो बहुत ही यूनिक प्लैनेट है। अर्थ लाइफ को सपोर्ट करता है। इसमें लाइफ हम रहते हैं, सारे बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनका क्या है, एक घर है। तो अर्थ एक अपने आप में यूनिक प्लैनेट है और जो कि क्या करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा अर्थ है उसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट? बिकॉज जो इसका 2/3 सरफेस एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। जो 2/3 सरफेस एरिया हमारे पास अर्थ का है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। अब हम बात करते हैं अर्थ के साइज की। यहाँ पर आपको इस फिगर में दिख रहा होगा सबसे बड़ा जो शेप है, सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारा साइज के हिसाब से वो जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न है, सैटर्न में रिंग्स टाइप की भी होती हैं। फिर हमारे पास यूरेनस है, फिर नेपच्यून है एंड फाइनली हमको क्या मिलता है, हमारी अर्थ मिलती है। अर्थ का साइज 5th नंबर पर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थ के शेप की। तो अर्थ का जो शेप है एक्चुअल में वो जियोइड शेप का है। इसका मतलब क्या है, हमें तो अर्थ कैसे दिख रहा है, अगर आप इस फिगर की बात करें तो इस फिगर में आपको अर्थ स्फेरिकल शेप का दिखाई दे रहा है। पर अर्थ का जो शेप है, जब हम बात करते हैं उसके पोल्स की, तो यहाँ अर्थ में 2 पोल्स होते हैं। ऊपर है नॉर्थ पोल और जो है नीचे है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो ये जो अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ये एक्चुअल में एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है। जब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तो इनका जो शेप है फ्लैट एंड होता है पोल्स पर, जिसकी वजह से जो इसका शेप है एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं ना होकर के इसको हमने एक टर्म दिया है दैट इज नोन एज जियोइड। इसका एक नाम है जिसे हम कहते हैं जियोइड। अब आगे बढ़ते हैं। अर्थ को समझने के बाद अब हम बात करते हैं सैटेलाइट की। सैटेलाइट है क्या अपने आप में? तो सैटेलाइट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो कि किसी प्लेनेट के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो सैटेलाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, हमारे प्लैनेट्स को मूव कर रही है। जैसे यहाँ पर आपको एनिमेशन के थ्रू दिखाई दे रहा है कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ हमारा मून रिवॉल्व कर रहा है। मून क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। यहाँ पर आपको इस एनिमेशन के थ्रू दिखाई दे रहा है कि जो हमारा मून है, एक्चुअल में मून है, ये मून क्या कर रहा है, अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहा है। यहाँ पर जो मून है ये जब रोटेट करता है तो अराउंड 27 डेज और 8 आवर्स का इसका टोटल 1 रोटेशन का पीरियड है। जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है अपना अर्थ के चारों तरफ तो ये उसमें जो समय लेता है वो 27 डेज एंड 8 आवर्स के बराबर लेता है। तो सैटेलाइट क्या है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो अर्थ के चारों तरफ क्या करती हैं या किसी प्लेनेट के चारों तरफ क्या करती हैं, मूव करती हैं। हर एक प्लेनेट का अपना एक सैटेलाइट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मीटरॉइड्स की। सो फर्स्ट हम बात करते हैं एस्टेरॉइड की। एस्टेरॉइड है क्या? एस्टेरॉइड बहुत सारे न्यूमेरस बॉडीज हैं जो कि एक्चुअल में प्लेनेट तो नहीं है पर क्या करते हैं, सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं एज सिमिलर टू प्लैनेट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिकली ये जो एस्ट्रॉइड्स हैं ये फाउंड होता है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो इसको हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, ये हमारा जुपिटर है और यहाँ पर हमारा मार्स है। तो इनके बीच में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, सैकड़ों मिलियंस बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर आपको रोटेट करते हुए नजर आएंगे। ये जो बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पर रोटेट कर रहे हैं दैट इज बेसिकली नोन एज एस्टेरॉइड्स। सो मीटरॉइड्स क्या क्या होते हैं? मीटरॉइड्स हमारे पास ऐसे स्मॉल रॉक पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ आपको नीचे एनिमेशन में दिख रहा होगा ये जो रॉकी पार्टिकल्स यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो बेसिकली कभी कभार अर्थ के लिए थ्रेट का काम भी करते हैं। ये अर्थ की तरफ को भी बहुत बार आ जाते हैं और अर्थ में गिरने की कोशिश करते हैं और ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को ब्रीच करके अर्थ में ड्रॉप भी हो सकते हैं। तो मीटरॉइड्स जनरली हमारे पास क्या है, रॉकी सब्सटेंस है जो अर्थ की तरफ को मूव करते हैं। फाइनली अब हम बात करते हैं अपनी गैलेक्सी की। एक गैलेक्सी होता क्या है? एक गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड है, डस्ट है और गैसेस हैं। बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो मीटरॉइड्स हों, चाहे वो एस्टेरॉइड्स हों,
ये इसके पार्ट होते हैं। तो एक गैलेक्सी एक पूरे ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स है। हमारा प्लेनेट भी, हमारे जो सोलर सिस्टम है वो भी किसी ना किसी गैलेक्सी का पार्ट है। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है वो एक्चुअल में मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। इन अब ये तो एक गैलेक्सी हो गई, ऐसे ही मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, हमारे पूरे यूनिवर्स को कौन बनाता है? मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज बनाते हैं। तो जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज यहाँ पर हैं वो हमारी पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो हमारा यूनिवर्स बिलियंस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज से, और उन मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार से, क्लाउड से, डस्ट से मिलकर के बना हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।